हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 को हमें स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना हम लोग अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी धरती पर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारी धरती पर किसी भी तरह का लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्लास 5 के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपनी क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते, ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फॉरेस्ट के बारे में बेसिक्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। फिर हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब तो जंगल होता है, सबको पता है। लेकिन फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, उसी के बारे में सबसे पहले बताया गया है। फॉरेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं अ फॉरेस्ट इज एन एरिया। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है वेयर द अर्थ इज़ कवर्ड मेनली बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा धरती का एरिया होता है जहाँ पर मेनली बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और उसी से वो एरिया कवर्ड होता है। द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट मेनी लाइफ फॉर्म्स। और ये जो बहुत बड़ी संख्या में पेड़ होते हैं ना, इसी के कारण से वहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। अलग अलग तरह के जीव जंतु प्राणी आपको जंगल में देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज़। ट्रीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत कुछ होता है, फॉरेस्ट में बहुत कुछ होता है। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कुछ है जंगल का तो वो है ट्रीज़। अगर ट्रीज़ ही नहीं होगा तो जंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। दे क्लीन द एयर, ये हवा को साफ़ करते हैं। कूल इट ऑन हॉट डेज, गर्मी के दिनों में इसको ठंडा रखने में मदद करते हैं। कंजर्व हीट एट नाइट, ये रात के समय में हीट को कंजर्व करके रखते हैं ताकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडा न पड़ जाए। एंड एक्ट एज एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर्स, और ये साउंड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर होता है और अगर उसके आसपास में जंगल है तो वो शोर आपको सुनाई नहीं देगा। वो शोर को, उस साउंड को जंगल एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल इन्वायरमेंट which in turn affect the kind of animals and plants that live and survive there। जंगल जो होते हैं ना, वो एक खास तरह का इन्वायरमेंट बना देते हैं, जिसके कारण से अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स उसमें रहकर सर्वाइव कर पाते हैं। फॉरेस्ट डेवलप एट अ प्लेस वेयर एन एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड वेयर देयर इज एन एनुअल रेनफॉल ऑफ एटलीस्ट 200 मिलीमीटर। ऐसा नहीं है कि जंगल कहीं पर भी डेवलप हो जाता है। फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ही टेम्परेचर होना चाहिए उस एरिया में। और रेनफॉल मतलब बारिश की मात्रा 200 मिलीमीटर होनी चाहिए। बारिश को हम लोग मिलीमीटर में नापते हैं और इसको मापने के लिए हम लोग रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वाज हिज होम वेयर ही गोट फूड एंड शेल्टर। अर्ली मैन के लिए मतलब आदि मानव के लिए फॉरेस्ट उनके घर के तरह था। वहाँ पर उनको फूड भी मिलता था, खाने के लिए भोजन भी मिलता था और शेल्टर भी मिलता था, मतलब रहने के लिए ठिकाना भी मिलता था। ह्यूमन बींग्स एंड फॉरेस्ट हैव ऑलवेज हैड अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इंसानों और जंगलों के बीच हमेशा एक संबंध बना रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। हम लोग हमेशा जंगलों पर डिपेंडेंट रहे हैं, उन्हीं पर आश्रित रहे हैं। फॉर गेटिंग क्लीन एयर, हम लोग उनसे साफ़ हवा पाते हैं, हमें उनसे फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, वाटर मिलता है, शेड मिलता है, मतलब
छाया मिलती है, एंड शेल्टर और रहने के लिए घर भी मिलता है। दस फॉरेस्ट प्ले मल्टीपल रोल्स टू टेक केयर आवर बेसिक नीड्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट मतलब जंगल मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, कई तरह से हमारी मदद करते हैं जिससे कि हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाता है। अब तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फॉरेस्ट का डेफिनेशन लिखने के लिए आप इतना लिख सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसमें ये तब आप लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि जंगल को डेवलप होने के लिए, फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए, तो आप बताइएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर चाहिए और 200 मिलीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए। यहाँ पर देखिए जंगल का कितना सुंदर फोटो दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर पहाड़ भी है, और ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जिसके कारण से बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स इसमें सर्वाइव कर पाते हैं। इन दोनों पिक्चर में आप अर्ली मैन को देख सकते हैं। यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो कि पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर हंटिंग करते हुए अर्ली मैन को दिखाया गया है। अर्ली मैन क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और उसी से वो फूड गेन करते थे, उसी को खाते थे, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ वो सब एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दिए। इसके बारे में भी हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ फॉरेस्ट प्ले ऑल दीज रोल्स। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतने सारे रोल्स कैसे प्ले करता है। अब हमें एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है कि जंगलों से हमें क्या क्या लाभ होता है। फॉरेस्ट हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। निम्नलिखित तरीकों से जंगल हमारी मदद करते हैं। पॉइंट वाइज यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, 3 इधर है और इधर भी 4 पॉइंट है, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है द ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता है कि पेड़ एयर को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं, एयर को साफ़ करने में मदद करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर द लार्ज एरिया, और इसी कारण से हमारे वातावरण में बैलेंस बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। दूसरे पॉइंट में बताया गया है ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ पूरे दुनिया के एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी। जब पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को भी चेक करते रहता है, कंट्रोल करने में मदद करता है बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी को एब्जॉर्ब करने का काम भी फॉरेस्ट करते हैं, जंगल करते हैं। द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्रीज सोक्स द रेन वाटर। वह मिट्टी जिसको पेड़ों के जड़ पकड़ कर रखते हैं वो रेन वाटर को सोक कर लेते हैं, मतलब उसको सोख लेते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉइल, और इसी कारण से ज़मीन के अंदर रेन वाटर जा पाता है। अब ज़मीन के अंदर रेन वाटर जाने का मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या फ़ायदा है, दिस रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। हम लोग जो पानी पीते हैं कहाँ से लेते हैं, ज़मीन के अंदर से लेते हैं। कुछ लोग नदी का पानी को प्योरीफाई करके भी पीते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अंडरग्राउंड वाटर को ही यूज़ करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, उसको भी हमेशा रिचार्ज करने का ज़रूरत पड़ता है। वो रिचार्ज होता है रेन वाटर से, बारिश के पानी से, और अगर जंगल नहीं होंगे ना तो वो रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जंगल जो होते हैं ना वो सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद करते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो ऊपरी लेयर होता है ना, वो बह जाएगा ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना वही उपजाऊ होता है। अगर यही नहीं रहेगा तो हम लोग खेती ही नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे लिए खाने का भी किल्लत हो जाएगा। ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स विथ देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स। पेड़ जो होते हैं ना अपने मजबूत जड़ों से सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं, उनको बहने नहीं देते हैं। दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और ब्लोन अवे। इसी के कारण से मिट्टी बहकर या हवा में उड़कर कहीं और नहीं जा पाती है। उसके अलावा फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। जंगल जो होते हैं ना वो बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं, बाढ़ आने से भी रोकते हैं। कैसे? एज द सॉइल हेल्ड बाय रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब रनिंग वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड्स। जो जड़ होते हैं ना, जैसे कि ये पेड़ है, उसका जो जड़ है, जड़ तो मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है। अब यहाँ से पानी बहकर आएगा तो जड़ के कारण ही अंदर जा पाएगा,
जड़ जो होता है बीच में गैप क्रिएट कर देता है, तो पानी ज़मीन के अंदर चले जाता है, ऊपर ओवरफ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बाहर आने से बच जाता है, हम लोग बच जाते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल, जंगलों से अच्छी बारिश भी होती है। दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स, इसके कारण से हमारे आसपास का एरिया हरा भरा हो जाता है, हमारे आसपास हरियाली छा जाती है और हमारा फसल भी बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे अंतिम पॉइंट में बताया गया है फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के लिए जंगल तो घर की तरह ही होते हैं, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। दीज इंक्लूड मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स, और एनिमल्स भी कई तरह के हो सकते हैं। मैमल्स हम लोग उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। रेप्टाइल्स हम लोग रेंगने वाले एनिमल्स को बोलते हैं। इंसेक्ट आपको पता है कीड़े मकोड़े को बोलते हैं। बर्ड्स आपको पता है चिड़िया को बोलते हैं। और वाइल्ड एनिमल आपको पता है जंगली जानवर को बोलते हैं। अभी हमने फॉरेस्ट के जितने भी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा उसमें से 2-3 आपको हमेशा याद रखना है। अभी हमने टोटल 7 पॉइंट्स पढ़े, इसमें से जो पॉइंट आपको ईजी लगे ना आप उसको याद रख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जंगलों से हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट्स मिलता है, क्या क्या सामान मिलता है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ थिंग्स डेट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, जंगलों से हमें बहुत सारी चीज़ मिलते हैं जिनको हम लोग यानी कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं। सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वुड और टिम्बर, मतलब जिसको हम लोग लकड़ी बोलते हैं या लकड़ी का लट्ठा बोलते हैं। वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज इन फॉरेस्ट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है, मतलब पेड़ों से मिलता है जो कि जंगल में होते हैं। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और इसको यूज़ करके हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड एज अ फ्यूल, इसको हम लोग पेपर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब जलावन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको जलाते हैं और खाना बनाते हैं, तो फ्यूल हुआ ना एक तरह से। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद रखिएगा। जंगल का जितना भी प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हम पढ़े और इससे क्या क्या हमें मिलता है वुड और टिम्बर से, ये आप याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि जंगल से हमें मेडिसिन भी मिलता है और स्पाइसेस मतलब मसाले भी मिलते हैं। अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से कई सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन यानी कि औषधि यानी कि दवाई हमें मिलता है। मेडिसिनल प्लांट्स लाइक आंवला, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ग्रो इन फॉरेस्ट, ये सब जो प्लांट है ना ये सब मेडिसिनल प्लांट है, मतलब इससे हम लोग दवाई बनाते हैं। एक आंवला है, एक अश्वगंधा है और एक ब्राह्मी है, तीनों नाम आप याद रखिएगा, और ये सब जंगलों में ही उगते हैं। सम स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, और कुछ ऐसे मसाले भी होते हैं जो कि हमें जंगलों से मिलते हैं। इसमें तीनों मेडिसिनल प्लांट को हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। हमें यहाँ पर पिक्चर्स भी दिए गए हैं, आंवला कुछ ऐसा दिखता है, अश्वगंधा कुछ ऐसा दिखता है, और स्पाइसेस तो आपको पता है, घर में जाकर मसाला का डब्बा खोलिए बहुत सारा मसाला आपको ऐसे ही दिख जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जंगलों से हमें गम्स भी मिलता है, रेजिन्स भी मिलता है और डाइज भी मिलता है। इन तीनों का क्या क्या काम है अभी हम समझा देते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडेसिव्स एंड इन मेडिसिन्स, गम्स को इस्तेमाल करके हम लोग चिपकाने के लिए गोंद भी बनाते हैं और इससे हम लोग मेडिसिन भी बनाते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ गम्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड, और कुछ ऐसे गम्स भी होते हैं जिसको हम लोग फूड की तरह कंज्यूम करते हैं, इसको हम लोग खाते भी हैं। मेनी रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक वर्निश एंड पेंट, अगर हम लोग रेजिन्स की बात करें इसका इस्तेमाल हम लोग वर्निश और पेंट बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि हम लोग चीज़ों को रंगते हैं। मेनी डाइज यूज टू कलर क्लोथ्स एंड पेपर आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, और डाइज जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं और पेपर को रंगने के लिए करते हैं, ये भी हमें जंगलों से ही मिलता है। इन तीनों फोटो को भी देख लीजिए। ये पहला है रेजिन्स, रेजिन कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया डाई जो कि पाउडर फॉर्म में है, कुछ ऐसा दिखता है अबीर की तरह। और ये हो गया गम्स, इसको निकालने के लिए हम लोग पेड़ में कट मार देते हैं और वहाँ से गम निकलना शुरू हो जाता है और नीचे हम लोग एक कटोरा लगा देते हैं जहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि जंगलों से हमें कुछ स्पेशल लीव्स भी मिलते हैं, कुछ खास तरह के पत्ते भी मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरेका नट लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स,
जो भोज खाने वाला पत्ता होता है जिसको एक बार खाकर हम लोग पत्ते को फेंक देते हैं, डिस्पोजेबल होता है वो, उसको बनाने के लिए एरेका नट लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और लीफ होता है जिसको हम लोग टेंडू लीफ कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है उड़ीसा की सरकार। द लीव्स ऑफ टेंडू आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पसेस। टेंडू लीफ का इस्तेमाल रैपिंग के लिए होता है, लपेटने के लिए होता है। क्या लपेटने के लिए होता है ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जंगलों से हमें हनी भी मिलता है, मतलब शहद भी मिलती है। लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। बहुत बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते जंगलों में पाए जाते हैं और उससे हम लोग हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उससे हम लोग शहद को निकाल लेते हैं। बीज वैक्स इज़ यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन। और ये जो वैक्स होता है ना, जिस पर मधुमक्खी बैठकर उसमें हनी जमा करती है, तो ये जो वैक्स होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब मेकअप का सामान बनाने के लिए, और बहुत सारे मेडिसिन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। जंगलों से हमें बैम्बू भी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे हम लोग कई तरह की चीज़ बनाते हैं। अभी देखिए कितना चीज़ बनाते हैं इससे। दिस प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स, बोट्स, ब्रिजेस, buckets, cloth, cooking utensils, fishing rods, handicrafts, musical instrument, paper, furniture, toys, umbrella and walking stick। इतना चीज़ हम लोग बैम्बू से बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फूड, और इसको हम लोग फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। बाँस का जो पत्ता होता है ना, उसको बहुत से लोग उसको खाते भी हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर टोकरी बाँस से ही बन रहा है। यहाँ पर भी बाँस से ही बना हुआ बहुत सारा सामान है, और यहाँ पर बाँस से ही टेबल और 4 चेयर बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग बाँस का बहुत सारा यूज़ करते हैं। इस वाले डू यू नो में देखिए बैम्बू का और भी बहुत सारा यूज़ बताया गया है। बैम्बू इज़ अ वेरी यूज़फुल प्लांट। बैम्बू बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लांट है। बाँस से हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स क्या होता है? पर्दा की तरह होता है, खिड़की पर हम लोग लगाते हैं। अंदर से बाहर थोड़ा थोड़ा दिखता है, बाहर से अंदर थोड़ा भी नहीं दिखता है। हम लोग इससे ब्रशेस बनाते हैं, कैनोइज़ बनाते हैं, मतलब छोटा छोटा नाव बनाते हैं, कार्ट्स बनाते हैं, चारकोल बनाते हैं जलाने के लिए, चॉपस्टिक बनाते हैं खाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने के लिए बर्तन भी बनाते हैं। हम लोग इससे फैंस बनाते हैं हवा करने के लिए, फेंस बनाते हैं, घेराव करते हैं इससे। बाँस से हम लोग चारों तरफ घेरते हैं, अपने घर के चारों तरफ, बगीचे के चारों तरफ। फायरवुड की तरह इस्तेमाल करते हैं इसमें आग लगाने के लिए। फूड स्टीमर, कुछ उबालने के लिए भी हम लोग बाँस का इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर बनाया जाता है इससे। गार्डन टूल्स, मतलब बगीचे में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं जो कि बाँस से ही बनता है। हैट्स बनाया जाता है। इसेंस मतलब अगरबत्ती हम लोग बनाते हैं। पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं, पेन्स बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, प्लाई, रूफिंग, हम लोग छत भी बनाते हैं। स्कैफोल्ड, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कोई भी ढांचा तैयार इससे कर सकते हैं। टेबल वेयर और टूथपिक्स तक इससे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए बाँस का कितना सारा यूज़ हो गया। तो इतना सारा दिया है तो कम से कम 5-10 तो आप याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकें उसको। 7th पॉइंट, जो कि सबसे अंतिम पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि जंगल से हमें कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि सैंडलवुड, जिसका स्मगलिंग पुष्पा भाव करते थे। इसको हिंदी में हम लोग चंदन की लकड़ी कहते हैं, और इससे परफ्यूम बनाया जाता है। जंगलों से हमें लाख भी मिलता है, जिससे कि लहठी बनाया जाता है। आपकी मम्मी या दादी पहनती होगी, पहले बहुत लोग पहनते थे, लेकिन आजकल बहुत कम ही लोग इसको पहनते हैं। इसके अलावा जंगल से हमें रबर भी मिलता है। रबर देखिए, जैसे गम हम लोग निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह रबर लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और इसको कैच कर लिया जाता है किसी कंटेनर में, और उसके बाद इससे रबर बनाया जाता है। ये सब कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं। फाइनली हम दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग बचे हुए दोनों टॉपिक्स को पढ़कर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सब के बदले में हम आपके पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।